हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो अपलोड कर रही हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की। काइंडली आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया करें ताकि मैं कोई भी असाइनमेंट न्यू अपलोड करूँ तो आपको ईज़िली मिल जाए और आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, देन वो आप देख लें और फर्दर प्रोसीड कर लें। बाकी जितने भी इस असाइनमेंट्स हैं उनके लास्ट डेट जो है सबमिट करवाने की वो 30 सितंबर 2024 है। तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि अगर आपने कुछ हेल्पिंग मटेरियल आपको चाहिए टू डू योर असाइनमेंट्स तो आप उसको डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ट्रायल बैलेंस बनानी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंड 2023। ये मैंने इसको बना के क्या हुआ, काइंडली आप इसको चेक कर लीजिए। एट द एंड टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखे होंगे और फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी हमने इसको एलैबोरेट करना है। सेकंड जो है वो हमने बैलेंस शीट बनाई है 30 जून 2023 की। पहले इसके अंदर हमने एलैबोरेट करें बैलेंस शीट के अंदर, जैसे कि आपको पता है 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एसेट होते हैं, लायबिलिटी एंड इक्विटी। पहले हम एसेट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं कितने हैं। Moving toward liabilities and capital, these are the particulars. और लास्ट वन जो है वो इक्विटी है, उसके भी उन्होंने हम सारी वैल्यूज़ और फर्दर चीज़ें दी हैं। मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2, इधर हमारे पास 2 जो है पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन पार्टनरशिप, उसके काइंड्स को डिफाइन करना है। आफ्टर डैट हमें एक कंडीशन दी हुई है जिसके अंदर हमने वैल्यू ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन पार्टनरशिप एंड इलस्ट्रेट दिस काइंड ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप को हम पहले डिफाइन कर देंगे। उसके बाद हम काइंड्स ऑफ पार्टनर्स को देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, इस तरह हमने वैल्यू ऑफ गुड को कैलकुलेट करने हैं। उन्होंने हमें सिनेरियो दिया हुआ है फॉर दिस पर्पस के यहाँ के सारा फार्मूला जो होगा एवरेज प्रॉफिट एवरेज पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट। ना मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3, हमने इसके अंदर जो मेजर काम करना है, लाइक कि जो चीज़ हमारे पास फोकस करने वाली है वो ये है कि हमने पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट को हमने बनाना है फॉर द ईयर एंड को अकॉर्डिंग टू द बुक कीपर वैल्यूज़। ये आंसर है। इसके अंदर आपने पहले ये पर्टिकुलर्स देख लेने कौन कौन से, आगे उनके अमाउंट लिख लेंगे। वो वैल्यूज़ जो कि हमने अंदर लिखी होती हैं विदाउट ब्रैकेट, इट्स मीन वी हैव टू प्लस, इट मीन्स ऐड अप करना उन वैल्यूज़ को। और वो वैल्यूज़ जिनके साथ हम अगर कोई ब्रैकेट या कोई एब्स्ट्रैक्शन का मार्क मीन्स कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट अमाउंट। देन हम एक्सपेंडिचर्स लिखेंगे, मीन्स कि जो हमारे एक्सपेंस क्रिएट हुए हैं हमने किए हैं जो, वो हम यहाँ पे सारे एलैबोरेट करेंगे। देन एट द एंड हम टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट लिखेंगे। आफ्टर डेट हमने बैलेंस शीट फॉर 31 दिसंबर 2023 की बनाएंगे। पहले हम जैसे बैलेंस शीट के आपको मैंने पहले ही बताया है कि 3 पार्ट्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। तो पहले हम एसेट्स को देख लेते हैं। देन लायबिलिटीज़, कैपिटल एंड सरप्लस अमाउंट जो हमारी होगी हम उसको देख लेंगे। उसके बाद हमारे नोट्स हैं जिसके अंदर मैंने वो वैल्यूज़ जो कि परसेंटेज अमाउंट के साथ
कैलकुलेट करके लिखी हुई है, या कैपिटलाइजेशन को, डोनेशंस को, या कोई परसेंटेज मैंने लगाई हुई है, उसके ऊपर मैंने इसको एलैबोरेट करते ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ऊपर वैल्यू जो कैलकुलेट करके लिखी हैं वो कैसे हुई हैं। इसी तरह अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसके अंदर हमने 2 काम करने हैं। फर्स्ट हमने करना है कैश बुक बनानी है एंड पासबुक बनानी है फॉर द ईयर ऑफ 2023। ये हम पहले जो है हमने उसकी कैश बुक बनाई है। सेम इट इज़ डेट, पर्टिकुलर्स, चेक नंबर बिल्कुल लिखेंगे, फिर उसके ऊपर डेबिट एंड क्रेडिटेड अमाउंट होगी वो वैल्यूज़ लिखेंगे। उसके बाद हमने पासबुक बनाई है, जिसे कि हम बैंक रिकॉर्ड के नेम से भी जानते हैं, ये कह सकते हैं हम उन्हें। उसमें सेम सो डेट, पर्टिकुलर्स, चेक नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट को लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस असाइनमेंट इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसके हमें कुछ सिनेरियोज दिए हैं जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। लाइक कि पार्ट नंबर ए है, उसके अंदर हमने रेशियो कैलकुलेट करनी है। आफ्टर शेयरिंग रेशियो जो होती है कि एक कंपनी के अंदर पर पर्सन को लाइक के कितना रेशियो मिलेगा। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हमने रिवैल्यूएशन करनी है कि न्यू पार्टनर अगर आता है तो उसकी हम कितनी परसेंटेज देंगे रिवैल्यूएट। इस तरह मूविंग टूवर्ड फर्दर एंड फर्दर तो उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। ये आंसर नंबर 1 है, जो कि पार्ट नंबर 1 जिसके हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन हम करेंगे। ए, बी एंड सी को शेयर प्रॉफिट का कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड पार्ट जिसका है एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो वो कैलकुलेट करेंगे इस तरह, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक अमाउंट्स नहीं है। बस उन्होंने हमसे बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर किया था, लाइक अगर न्यू एंट्री पर्सन हो तो उसके क्या हम कंडीशंस होंगे, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। मूव टूवर्ड द थर्ड पॉइंट विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ अ बिजनेस वैल्यू, वो लिखेंगे यहाँ पे। Fourth point is the classification of expenditure as capital or revenue. इसके कुछ पॉइंट्स है जैसे कि ए, बी एंड सी, डी को मैंने इलेबोरेट कर दिए उनकी क्लासिफिकेशन और रीजंस देके। This is the end of our assignment number 2, Principles of Accounting. I am saying it again, अगर आप जो है चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और चाहते हैं कि मैं उसको अपलोड करूँ उसके असाइनमेंट्स को, kindly do let me know in the comment section. Also, plus subscribe my channel also. Thank you so much. Allah Hafiz.